aggressively tried everything to woo her prince Ranbir. What? Huh? But she does not want to end up like the princess who kisses many frogs. What? अगर रणबीर नहीं बनेंगे प्रोएक्टिव तो शायद उनकी रिलेशनशिप ही कहीं बन जाएगी फ्रॉम पैशनेट टू पैसिव। बॉलीवुड की नई वाइब्स का बढ़ रहा है दूसरी औरत की तरफ प्यार। क्या वो उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए हैं तैयार? क्या ऋतिक अपने खुन्नस निकालने के लिए अर्जुन रामपाल पर कर रहे हैं प्रोफेशनल वार? क्या मल्लिका शेरावत की नालायकी की वजह से प्रियंका को मिला इंटरनेशनल रेड कारपेट पर कम सत्कार? इन सब ढांसू खबरों के साथ हम टेंटलाइज को लेकर आए हैं तैयार। सो लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइज नंबर 10। टेंटलाइज नंबर 10 बनी है कटरीना कैफ, जिनके प्यार का महल डगमगा रहा है। अपेरेंटली द क्रैक्स आर विजिबल। तो क्या रणबीर और कटरीना के प्यार को लग गई बुरी नजर? इज इट करण जौहर्स फॉल्ट? मोर ऑन दिस राइट हियर राइट नाउ। खबर है कि कटरीना है रणबीर से खफा। न्यूयॉर्क में जब दोनों वेकेशन के लिए गए थे तब उनमें कुछ अनबन हुई। मैंने जब सुनने में आया था कि कटरीना ने रणबीर के मैरिज प्रपोजल को ठुकरा दिया तो इस पर कटरीना ने सफाई दी थी कि उन्हें किसी ने प्रपोज नहीं किया है। वहीं दूसरी खबर यह मिली है कि रणबीर कमिटमेंट फोबिक है और कटरीना के चाहने के बावजूद वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं, जिससे कटरीना हो गई है दुखी। वो कहा है ना भैया, कहानी बड़ी कंफ्यूजिंग है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि रणबीर कटरीना को लेकर पड़ गए हैं कंफ्यूजन में और अब बदलना चाहते हैं अपना मन? सिमी, Katrina has aggressively tried everything to woo her prince Ranbir, but she does not want to end up like the princess who kisses many frogs. अगर रणबीर नहीं बनेंगे प्रोएक्टिव तो शायद उनकी रिलेशनशिप ही कहीं बन जाएगी फ्रॉम पैशनेट टू पैसिव। टेंटलाइज नंबर 9 बने हैं ऋतिक रोशन, जिन्होंने अर्जुन रामपाल के खिलाफ छेड़ दी है ओपन वॉर। अपेरेंटली ऋतिक और अर्जुन के पीआर कंपनी है सेम टू सेम और ऋतिक के कहने पर उस पीआर कंपनी ने अर्जुन को अपने क्लाइंट लिस्ट से ड्रॉप कर दिया है। यस, इट इज क्रिश वर्सेस रावण। लगता है अर्जुन रामपाल ऋतिक और सुजैन के प्यार के विलन है। रिपोर्टेडली ऋतिक ने अपने पीआर कंपनी को अल्टीमेटम दिया कि या तो वो उन्हें चुने या तो अर्जुन को। अपेरेंटली पीआर एजेंसी ऋतिक जैसे ह्यूज स्टार को खोना नहीं चाहती, इसलिए शायद अर्जुन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। वैसे अर्जुन को क्लाइंट लिस्ट से हटाने की खबर पर उस पीआर कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने सफाई दी कि अर्जुन को ड्रॉप करना एक बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन था, ना कि ऋतिक के कहने पर ऐसा किया गया। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम जरूर कहेंगे वेयर देयर इज स्मोक देयर हैज टू बी सम फायर। क्रिश के रिलेशनशिप पर पड़ा रावण अर्जुन रामपाल का साया। अब क्या क्रिश दिखाएगा अर्जुन को अपने सुपर पावर्स की माया और बदल देगा उसकी जिंदगी की काया? क्या होगा भैया? मैं आपके लिए सिमी का करारा स्नैप लेके आता हूं। चलो माना कि अर्जुन को हटवाने में ऋतिक का नहीं है कोई हाथ, तो फिर ये सोचने की है बात that who is trying to cook something between Krish and Ravan? Is it just for fun? पोर्ट्रे कर रहे हैं अर्जुन रामपाल को like a poisonous serpent with a hiss, and seems like Hrithik Roshan is not petty and is above all this. हार्ड हिटिंग बैट्समैन विराट कोहली के प्यार में दीवानी अनुष्का शर्मा बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 8। क्या अनुष्का सच में विराट के साथ लंबी पारी का रोमांस खेलना चाहती है या शी जस्ट वांट्स टू प्ले विद हिम? चेक आउट दिस जूसी स्टोरी। अनुष्का शर्मा अब प्यार के एक्सप्लोसिव 2020 गेम के लिए तैयार हैं। रिपोर्टेडली विराट कोहली को अनुष्का के नए अपार्टमेंट में देखा गया। खबरों के मुताबिक बिल्डिंग के वॉचमैन ने कहा कि विराट साहब कल रात अनुष्का मैडम के घर पे ही थे, 5 दिन से तो यहीं पर हैं। लगता है विराट जम के प्यार की पारी खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के टूर के पहले भी विराट और अनुष्का को बिल्डिंग के नीचे कार में देखा गया। एयरपोर्ट पर भी विराट को अनुष्का की कार पिक अप करने आई थी। इस 5 दिन के मैराथन सेशन के बाद सभी को लगा कि दोनों सिर्फ प्यार की 2020 नहीं पर प्यार की लंबी पारी यानी टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। क्या अनुष्का शर्मा विराट के साथ सेंचुरी बनाएंगी या फिर दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह विराट को बैक टू द पवेलियन भेज देंगी? व्हाट्स योर टेक सिमी?
अनुष्का शर्मा जानती हैं कि बॉलीवुड के कुछ नॉटी हीरोज करना चाहते हैं उनके साथ सिर्फ स्कोर, लेकिन लगता है कि विराट अनुष्का को लेकर इतने हैं सिंसियर कि उनका दिल मांगे मोर। शायद अनुष्का को बॉलीवुड के सेल्फ ऑब्सेस्ड हीरोज लगते हैं अब बोर। आई थिंक क्रिकेट और बॉलीवुड की ये पार्टनरशिप रोमांस के मामले में लगाएगी 6s and 4s। सलमान ने फिर एक बार दिलदारी दिखाकर टेंटलाइजर के चार्ट पे बना ली अपनी जगह एट नंबर 7। सलमान का दिल इतना बड़ा है कि वो लगभग अपनी सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स के टच में रहते हैं और रास्ते में अजनबी स्ट्रगलर्स की मदद भी करते हैं दिल खोलकर। हाल ही में सलमान ने एक वॉनबी म्यूजिक डायरेक्टर का ऑडिशन रास्ते पे ले लिया और उसकी हेल्प करने की बात भी की। वाह, रॉबिन हुड पांडे। सलमान खान के पिता का कहना है कि सलमान उनकी तरह अपने एक्स गर्लफ्रेंड्स के टच में हैं और उनकी मदद करते हैं। वैसे सलमान की दिलदारी के किस्से दिलचस्प होते जा रहे हैं। रिपोर्टेडली सलमान महबूब स्टूडियो से अपने घर का रास्ता पैदल तय कर रहे थे जब उनसे आ मिला एक स्ट्रगलर जिसने म्यूजिक डायरेक्टर बनने की चाहत सलमान के सामने जाहिर कर दी। दिलदार सलमान ने तभी के तभी उन्हें एक गाना सुनाने को कहा और उस स्ट्रगलर को एक मौका तो जरूर दिया। इतना ही नहीं, पिछले दिनों सलमान ने अपनी कार से रास्ते में व्हीलचेयर पर एक हैंडीकैप लड़के को देखा तो उसके पिता को एक अच्छे डॉक्टर का नंबर दिया और रिपोर्टेडली उसके इलाज का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। भाई, सलमान खान रास्ते पर चलते चलते भी लोगों की हेल्प करने से नहीं चूकते। इतने लोग यूं ही नहीं मरते, उन पर स्टाइल तो है ही बॉस। सलमान बिलीव्स इन बीइंग ह्यूमन, लेकिन साथ साथ उन्हें जीतना चाहिए किसी खूबसूरत लड़की का मन। और टाइम ना सिमी। सलमान राह चलते सबकी मदद करके लेते हैं लोगों की ब्लेसिंग्स। वैसे ही अगर लड़कियों की भी मदद करते रहे तो जल्द ही मिल सकती है उन्हें उनकी दुल्हन, यानी कि साथ होंगी दुआएं और बच सकती है शहनाई। आमिर खान इज टेंटलाइजर नंबर 6, जिनकी आंसुओं ने उनके शो की शूटिंग को पूरे 30 मिनट तक रोक के रखा। अब ये वाकई इमोशन था या फिर प्रमोशन था? वेल, वी आर जस्ट वंडरिंग, नथिंग एल्स। आमिर ने अपने रियलिटी शो के पहले दिन की शूटिंग में आंसुओं की नदियां बहा दी। अगर सोर्सेज की माने तो आमिर अपने प्रोग्राम पर सुन रहे थे कुछ पीड़ित महिलाओं की दुख भरी दास्तान, जिससे हुई इमोशनल खान की आंखें नम। जाहिर है आमिर का नरम दिल पिघल गया और पूरे 30 मिनट के लिए उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, लेकिन उनके आंसू बहुत ही कुछ बोल गए। पिछले साल भी आमिर लोगों का दर्द सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाए थे। हमें लगा था आमिर की इतनी सारी दुख भरी दास्तान सुनकर आपका दिल अभी तक सख्त हो जाएगा, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि इस हार्टलेस ग्लैमर वर्ल्ड में एक सेंसिटिव स्टार अब भी मौजूद है। आमिर को पूरे 30 मिनट शूटिंग रिज्यूम करने में लगे। गॉसिप मॉन्गर्स का कहना है कि आमिर के लेफ्ट आंख से 2 लीटर आंसू बहे तो उन्होंने कोशिश की कि राइट आंख से भी 2 लीटर आंसू ही निकले, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए ना। परफेक्शन कैन बी अ डिजीज। व्हाट्स योर टेक सिमी? आमिर ने मूवीज बनाकर दिखाई है अपनी सेंसिटिव साइड, बट टेलीविजन इज अ डिफरेंट बॉल गेम। कभी कभी बड़े बड़े स्टार्स झूठे आंसू बहाते हैं टू विन द टीआरपी गेम, बट डोंट वरी आमिर, वी आर नॉट अक्यूजिंग यू ऑफ डूइंग द सेम। टेंटलाइजर नंबर 5 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें हॉलीवुड के एक इंटरनेशनल इवेंट पर किया पापाराजी ने इग्नोर। लेकिन दूसरी ओर प्रियंका दुनिया के टॉप 13 ब्यूटीफुल वुमेन की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। चेक इट आउट। अगर सोर्सेज की माने तो एक टॉप हॉलीवुड अवार्ड सेरेमनी में पापाराजी ने प्रियंका चोपड़ा को बिल्कुल इग्नोर किया। इस इवेंट में कई बड़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल थी, जैसे जेनिफर लॉरेंस, रॉबिन राइट, एमी एडम्स। प्रियंका इस खास इवेंट के लिए ग्लैमरस तो लग ही रही थी, लेकिन पापाराजी ने उन पर फोकस नहीं किया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इंटरनेशनली प्रियंका को मिल रही है रिकग्निशन। हाल ही में उन्हें एक इंटरनेशनल हाई प्रोफाइल मैगजीन पोल में दुनिया के 13 सबसे खूबसूरत फीमेल सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, प्रियंका ने हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म प्लेन्स में अपनी आवाज दी है और एक इंटरनेशनल नामचीन लग्जरी डिजाइनर वेयर ब्रांड के एम्बेसडर बनने वाली पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। हमें लगता है कि धीरे धीरे प्रियंका इंटरनेशनली अपना सिक्का जमा रही है और अब वो दिन दूर नहीं है जब इंटरनेशनल पापराजी हमारे प्रियंका के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए।
But Priyanka, why be a small fish in a big ocean like Hollywood? I think it's cool to be a big fish in a small pond like Bollywood. What's your take, Simi? Why blame the international paparazzi for ignoring Priyanka Chopra? Hollywood wannabe Malika Sherawat जैसी cheap publicity seekers ने कर दिया होगा इंडियन एक्ट्रेसेस को इंटरनेशनली बदनाम। एटलीस्ट प्रियंका जैसी समझदार स्टार ने बीड़ा उठा लिया है कि वो करेंगी रोशन इंडिया का नाम, और इसी दिशा में वो कर रही हैं सही काम। सो मोर पावर टू हर। टेंटलाइज नंबर 4 बने हैं रणबीर कपूर, जिनकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट अब आमिर खान की फिल्म पीके के साथ क्लैश होने वाली है दिसंबर में। क्या रणबीर खान पावर के आगे टिक पाएंगे? मोर ऑन द एक्सप्लोसिव स्टोरी राइट हियर राइट नाउ। रणबीर कपूर की फिल्म बॉम्बे वेलवेट को अभी तक कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो आमिर खान की फिल्म पीके उसी दौरान रिलीज होने जा रही है। आमिर के लिए दिसंबर का महीना हमेशा लकी साबित हुआ है। आमिर की हर दिसंबर रिलीज फिल्म तारे जमीन पर, गजनी से लेकर 3 इडियट्स और धूम 3 तक बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। रिपोर्टेडली रणबीर को टीनेजर्स का हार्ट थ्रॉब और बॉलीवुड का फ्यूचर सुपरस्टार कहा जा रहा है, और ये दावा उनके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। रिसेंटली रणबीर ने हाईएस्ट पेड कमर्शियल साइन की। ट्रेड सर्कल्स में इस बॉक्स ऑफिस को मदर ऑफ ऑल बॉक्स ऑफिस क्लैशेस का टैग दिया जा रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि खान वर्सेस कपूर की इस जंग में बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारता है। मेरे ख्याल से दिसंबर में रणबीर और आमिर दोनों अपने बेड पर स्टॉकिंग लगाएंगे और मांगेंगे सैंटा क्लॉज से दुआ, कहीं दोनों के सपने ना हो जाएं धुआं। व्हाट्स योर टेक सिमी? माना कि रणबीर की फिल्म फ्लॉप हो गई बेशर्म, फिर भी उनकी एक्टिंग में है दम। किसी भी खान से नहीं है वो कम। अगर आमिर और रणबीर दोनों की फिल्म अच्छी हुई तो ऑडियंस दोनों की टिकट खरीदेंगे। आफ्टर ऑल आवर ऑडियंस आर नॉट डम। Coming up after the break. बिपाशा दिखाना चाहती हैं दुनिया को, और खास करके जॉन को, कि उन्हें मिला है एक यंग, हैंडसम, रिच और रिलायबल बॉयफ्रेंड जो जॉन की तरह उन्हें बीच मझधार में छोड़कर नहीं करेगा ऑफेंड। अब देर किस बात की बिपाशा, वेडिंग का इनविटेशन कार्ड करो सेंड। इस हफ्ते टेंटलाइज के चार्ट पर नंबर 3 पर हैं काल्की, जिन्होंने एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा है कि उनके पति डायरेक्टर अनुराग कश्यप से ब्रेकअप होने की वजह हुमा कुरैशी नहीं है। चेक इट आउट। अगर ग्रेपवाइन की माने तो अनुराग कश्यप की वाइफ काल्की ने मीडिया में कहा कि उनके और उनके पति के बीच बनी दूरियां में हुमा कुरैशी का हाथ नहीं है। अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर काल्की ने लिखा है कि जीसस क्राइस्ट प्लीज हुमा को अकेला छोड़ दो। मेरे और मेरे पति के बीच में जो प्रॉब्लम्स है उससे हुमा का कुछ लेना देना नहीं है। जब से काल्की और अनुराग कश्यप के बीच प्रॉब्लम्स हुई हैं तब से हुमा कुरैशी पर इनका रिश्ता तोड़ने का इल्जाम लगता जा रहा है। दरअसल हुमा को अनुराग के साथ कई बार देखे जाने पर इस रूमर को हवा मिलती है। लेटेस्ट ये है कि हुमा ने भी प्रेस में स्टेटमेंट जारी किया है, ये क्लैरिफाई करते हुए कि वो अनुराग और काल्की के प्यार की वैम्प नहीं है। वहीं काल्की ने भी हुमा को ब्लेम ना करने की बात कही है। नाउ वी विश कि जल्द ये न्यूज आए कि अनुराग और काल्की के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। अनुराग कश्यप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस लड़की को उन्होंने दिया मेन रोल इन हिज मूवी गर्ल विद द येलो बूट्स, एक दिन उसी बूट से उनको एक दिन उनसे ही जाएंगी रूट। अनुराग काल्की के साथ पैचअप करना है तो उनके साथ एक नई फिल्म करनी होगी शूट। व्हाट से मीन? Usually Bollywood wives blame the other woman, but Kalki is different. वो जानती हैं कि अनुराग और उनके बीच में जो issues हैं वो हो सकते हैं बातचीत से हल। But at the same time, हुमा कुरैशी नहीं लग रही हैं हमें that she comes across like a trapped innocent girl. बिपाशा ने अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉन को ताना मारना नहीं छोड़ा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में बिपाशा ने कहा कि वो चोरी छुपे नहीं करेंगी अपनी शादी, इसलिए बनी है वो हमारी टेंटलाइज नंबर 2। चेक इट आउट। रिपोर्टेडली बिपाशा का कहना है कि जब वो शादी करेंगी तब लोगों को पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि जब वो अपना बर्थडे इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं तो सोचिए उनकी शादी कितनी बड़ी सेलिब्रेशन होगी।
शायद बिपाशा इनडायरेक्टली अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम को ताना देना चाहती है कि वो उनकी तरह कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करती। वेल, इवन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन। पहले शादी को लेकर बिपाशा के मन में था कंफ्यूजन, लेकिन अब लगता है हरमन ने दिखाए हैं उन्हें कमिटमेंट के सही पैशन। सिमी, बिपाशा दिखाना चाहती है दुनिया को और खास करके जॉन को कि उन्हें मिला है एक यंग, हैंडसम, रिच और रिलायबल बॉयफ्रेंड जो जॉन की तरह उन्हें बीच मझधार में छोड़कर नहीं करेगा ऑफेंड। अब देर किस बात की बिपाशा, वेडिंग का इनविटेशन कार्ड करो सेंड। बॉलीवुड डिक्शनरी में जब हीरोइन कहती है मैं एक्सपोज नहीं करूंगी तो वो अपने टैलेंट की बात करती है, कपड़ों की नहीं। लेकिन हम सेलिब्रिटीज को जरूर एक्सपोज करेंगे इस ब्रेक के बाद। जोक्स बनने के मामले में लेटेस्ट विक्टिम बॉलीवुड के नील नितिन मुकेश हैं और इसलिए वो बने हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 1। हियर इज अ पीक इनटू व्हाट्स हैपनिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। नील नितिन मुकेश बने हैं लेटेस्ट टारगेट। प्रैंकस्टर्स ने उनके नाम को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कई जोक्स बनाए हैं, खास करके उनके नाम को लेकर जो लगता है 3 व्यक्तियों का नाम, यानी नील, नितिन और मुकेश। जोक्स मजेदार है, जैसे फिल्म 3 इडियट्स में 3 रोल निभाने के लिए 1 स्टार काफी है और वो कौन है? आंसर नील नितिन मुकेश। एक ही बॉल में हैट्रिक लेनी है तो क्या किया जाए? सिंपल, नील नितिन मुकेश को क्लीन बोल्ड कर दो। एंड दिस जोक इज द चेरी ऑन टॉप। नील नितिन मुकेश के ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर हवलदार ने उनसे पूछा बाकी के 2 लोग नितिन और मुकेश कहाँ हैं? लेकिन इन सब जोक्स को नील नितिन मुकेश ने बड़ी स्पोर्टिंगली लिया है। इनफैक्ट उन्होंने खुद अपने ऊपर जोक्स अपने पेज पर रीपोस्ट किए हैं। मस्ट से टू लाफ एट oneself इज अ रेयर गिफ्ट एंड नील नितिन मुकेश इज 3 of them, I mean 1 of them। अब मैं समझ गया कि नील नितिन मुकेश को अब तक सक्सेस क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो 3 लोगों की एक्टिंग एक साथ करते हैं ना, इसलिए ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज रहती है। व्हाट्स से सिमी? चलो इन प्रैंकस्टर्स की वजह से ही सही, लेकिन नील नितिन मुकेश को पब्लिसिटी तो मिली, वरना ये 3 नाम वाला नाम रखकर भी उनका नहीं हो रहा था कोई भी नाम। हमने अपने ट्विटर व्यूअर्स से पूछा इज रणबीर हैविंग सेकंड थॉट्स ऑन मैरिंग कटरीना कैफ, एंड हियर्स व्हाट दे हैव टू से। आर्यन का कहना है कि नो, ही इज नॉट हैविंग सेकंड थॉट्स ऑन मैरिंग कटरीना, ही इज जस्ट बीइंग प्रोटेक्टिव एज हिज करियर इज ऑन द पीक राइट नाउ। चैत्रा कहती है रणबीर इज कंफ्यूज्ड, while सृष्टि holds a view that रणबीर should marry दीपिका and not कटरीना। स्टार्स की वॉर या उनके बीच का पनपता प्यार, इन सब खबरों का टेंटलाइज पर होगा पर्दाफाश। एंड फॉर योर मॉर्निंग्स, योर रिक्वेस्ट, वेक अप टू ज़ूम इट प्लेलिस्ट एवरीडे 8:30 to 10:30 AM। दिस इज विवान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले हफ्ते टेंटलाइज पर, ओनली ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल ज़ू। चल कड़क। इस हफ्ते टेंटलाइजर चार्ट पर टेंटलाइज की क्या कर रहे हैं क्या कर रहा है? ओके सॉरी। हंसा क्या तू? क्या चल रहा है यार? बड़ा चहक रहा है। अनमोल कर ले। हाँ, बीच में मैं बोल ही नहीं, तो आगे चला गया। शिमी स्नैप शीक्ष। सलमान राह चलते सबकी मदद करके लेते हैं लोगों की ब्लेसिंग, यानी कि शिमी स्नैप शेवन। सलमान राह चलते सबकी मदद करके लेते हैं लोगों की ब्लेसिंग्स, यानी कि साथ होंगी दुआएं और बच सकती है आए हाय। आमिर ने मूवीज में बना यूजुअली बॉलीवुड